अब ऑन चल रही हैं। दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। ये निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 16 तारीख, अब 19 तारीख को कैसा करेगी ये हम लोग देखेंगे। आज पहले देखते हैं कि 16 तारीख को इसने क्या किया। देखिए यहाँ पे ओपन होती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारा। और देखो इसने क्या किया, ये वाला ये जो चैनल है ना, इस चैनल को भी ब्रेक नहीं किया इसने। देखो अगर ऊपर की तरफ भी ब्रेक करता तो ऊपर जाता। इसने क्या किया, चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है ना, यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आके थोड़ा सस्टेन किया, फिर नीचे, और यहाँ से एक ऊपर गया। ये छोटा सा थोड़ा सा एक ट्रेड छोटा सा बना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से सस्टेन करते करते यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत देर तक ये सस्टेन किया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो लो और हाई है उसको मार्क कर लेते हैं। हाई तो ये रेजिस्टेंस ही है। अब इसको इसने ब्रेक किया है यहाँ पे आके, ये कैंडल ने। फिर यहाँ से हमारी एंट्री बनी और एक छोटा सा ट्रेड ये कॉल साइड का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जब ये रिटर्न हुई, ये कैंडल देखो अनडिसाइडेड कैंडल है, लेकिन जब इसके ये लो को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो इसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। इस कैंडल को लो किया और इसके बाजू वाली ये कैंडल को भी लो कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसके लो को भी ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे एक एंट्री बनी कॉल साइड, पुट साइड का एक ट्रेड ये है। अब देखते हैं यहाँ पे वनडे में क्या पोजीशन है। देखिए वनडे में क्या हुआ, पहले हाई लगाई और फिर ये नीचे की तरफ आया। हाई लगा के बायर ओपन हुई, नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर गई, ऊपर से ये फिर नीचे आई। ये है सपोर्ट पे आके, यहाँ से फिर वापस जाके यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोज करी, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे कल ओपन होती है, ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने के बाद इस सपोर्ट पे आके यहाँ वापस आके और फिर ऐसा हो जाए, तो फिर हम इस हाई को ब्रेक करेंगे। इस हाई को ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद इस हाई को भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी 47,000 पे जा सकते हैं, ठीक है। और या फिर दूसरा सिनेरियो क्या है कि ये यहाँ से आए, इसको ब्रेक करे, फिर ऐसा आए, फिर नीचे की तरफ हम इधर 45 की तरफ चल पड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ से ये एक दिन ब्रेक करेगी, फिर यहाँ पे एक दिन रुकेगी, फिर नीचे आएगी। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। अच्छा, इसका सपोर्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस हो गया ये, और ये किए है सपोर्ट। इसमें एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। और इसके बाद एक ये सपोर्ट है। आइए निफ्टी की तरफ चलते हैं, निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। अब निफ्टी देखिए, यहाँ पे ओपन होती है और ये है सपोर्ट। यहाँ से नीचे आई, फिर थोड़ा सा नीचे आई और फिर यहाँ गई, और फिर इसके बाद इसने पूरे दिन बस साइडवेज हो गई। इसमें कौन किसने क्या बनाया होगा, अब वो उसके ऊपर है, वो कितना बड़ा रिस्क ले सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से ये जो पिछले दिन कैंडल है ना, यहीं से ये वापस गई थी ना, तो इसका ये है। अब ये हाई को भी इसने, देखो ये हाई को भी इसने टेस्ट कर दिया है। अगर ये कल
यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन, गैप अप ओपन हो या फ्लैट भी ओपन हुई तो फिर अगर ऊपर गई तो इस हाई को ब्रेक कर सकती है। ये एकदम बिल्कुल हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे। यहाँ से जाके अगर यहाँ से ऊपर गई तो हम फिर 24,000 पहुँचने वाले, हम 22,400 पहुँच सकते हैं कल। लेकिन अगर ये यहीं पे ओपन हो और यहाँ से नीचे आए, नीचे आके और फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ नीचे आई तो फिर हम रिटर्न हो जाएंगे। देखो कैंडल क्या है, छोटी छोटी ये कैंडल। इसमें एक चीज देखने लायक है, देखने वाली क्या चीज है, देखो देखो इस कैंडल की बॉडी आप देख लो, इस कैंडल की ये बॉडी कितनी छोटी है, लेकिन उससे बड़ी इस कैंडल की बॉडी है। अब इससे ये लगता है कि कल के दिन में इससे भी बड़ी बॉडी बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी। अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाके यहाँ से वापस हो गई या कल यहीं से वापस हो गई, वापस हो, अगर मान लो कल वापस होती है और फिर एक दिन यहाँ पे रुकती है और फिर वापस हुई तो फिर हम 21,600 की तरफ आएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि मंडे के दिन हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए अगर ये निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, अब अगर ऐसे सस्टेन करी है, जैसे ये सस्टेन करती रहे और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिस साइड भी ये घंटा एक घंटा सस्टेन करने के बाद ब्रेक करेगी, उधर हम लोग जैसे ब्रेक करके क्लोज करें उसकी आगे की कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, ठीक है ना। और फिर अगर नहीं करती है, पहली ही कैंडल को ब्रेक कर, ये लो हाई है पहली कैंडल का, पहली कैंडल का लो हाई है, इसके बाद दूसरी या तीसरी कैंडल तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे, ऐसी एक स्विंग बना दे, स्विंग को ये ब्रेक करके क्लोज करे, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लैट में हमारा टारगेट क्या होगा कल, अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो हमारा कल का टारगेट होगा 22,080, ये पहला होगा कॉल साइड का, और दूसरा होगा 22,130, ठीक है ना, और 22,180, और पुट साइड का होगा, पुट साइड का होगा ये, यहाँ पुट साइड आएगा तो ये क्या करेगा, 21,950, 21,900 और 21,850। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, हाँ 22,200 के आसपास में यहाँ गैप अप ओपन हो जाए तो फिर हमारा टारगेट होगा 22,250, 22,300 और 22,350, ये कॉल साइड का गैप अप में, ठीक है ना। और पुट साइड का होगा, पुट का होगा ये 22,100, 22,050 और 22,000, ये पुट साइड का हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पे 21,800 के आसपास में, 21,900 के आसपास में, यहाँ 900 के आसपास में हो जाए तो 900 से 800 के बीच में यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमारा टारगेट क्या होगा कॉल साइड का, पहला टारगेट होगा 21,900, 950, फिर 22 और 22,050, और पुट साइड का होगा 21,750, 21,700 और 21,650। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम बैंक निफ्टी की तरफ पहुंचते हैं। आइए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ये है हमारा फ्लैट एरिया,
अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए और एक कुछ देर तक सस्टेन करे, सस्टेन करके अगर ऊपर निकलेगी, एक आध घंटे सस्टेन करके, नहीं तो अब देखिए ये ऐसे आई, यहाँ पे पहली कैंडल ब्रेक करी, ये क्लोज करी, क्लोज करने के बाद ये स्विंग बना रही थी ना, अगर यहीं से फिर ये यहाँ से रिटर्न होती, यानी यहाँ से आई और यहाँ से रिटर्न होकर इस स्विंग को पार करती, ऐसे पार करके क्लोज कर देती, ठीक है ना, यहाँ से इसको ब्रेक करती और क्लोज करती, तो फिर जो कैंडल बनती यहाँ पे, उस पर हम एंट्री लेते। अगर यही सिनेरियो ऊपर की तरफ, अगर ये ऊपर गई थी, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करती, क्लोज करके ये एक स्विंग बनाती, तो फिर हम यहाँ पे ये स्विंग के बाद जो कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक करके क्लोज करती, उसके बाद जो कैंडल बनती वहाँ पे हम एंट्री लेते, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग सिनेरियो आपको पता ही है। टारगेट देख लेते हैं। कल का हमारा फ्लैट का टारगेट होगा कॉल साइड का, अगर ये 46,600 के आसपास में ओपन हो जाए तो टारगेट क्या होगा हमारा 46,700, 46,800 और 46,900, ये टारगेट होगा, ठीक है। और पुट साइड का होगा 46,600 में खुलिए ना, 46,500, 46,400 और 46,300। अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे, अगर ये तो गैप अप का ही हो गया है, गैप डाउन का, ये गैप अप का पुट साइड और कॉल साइड है। फ्लैट का होगा 46,400 है, फ्लैट पे 46,400 से 300 के बीच में अगर ओपन हुआ तो हमारा टारगेट होगा फ्लैट में 46,500, 46,600 और 46,700। और पुट साइड का होगा 46,200, 46,100 और 46,000। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई 46,200 के आसपास, तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 46,100, 46,200, 46,300। और पुट साइड का टारगेट होगा, पुट साइड का 46,100, 46,000 और 45,900। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन। आप लोग रिस्क रिवार्ड के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करिए। और ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड है। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।